कि जब आप किसी 2 मंजिला, 4 मंजिला या 10 मंजिला पे खड़े होते हैं और नीचे देखते हैं, तो आपको चक्कर आने लगते हैं या फिर आपको लगता है नहीं ये तो कितनी ऊँचाई है, मुझे कुछ हो ना जाए, गलती से गिर ना जाऊँ। और जबकि आप और हम बड़े होते हैं तब ये बात है। ज़रा इमेजिन कीजिए इमेजिन कीजिए कि एक 10 साल का बच्चा है और वो लगभग 4,500 फीट से नीचे कूद रहा है। पैराग्लाइडिंग कर रहा है, पैराशूट लेके जंप कर रहा है और फिर पहाड़ों से नीचे आकर के सक्सेसफुली एन्जॉय करते हुए उस लैंडिंग को कंप्लीट करता है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। मेरे साथ एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे मेरे साथ एक ऐसे टैलेंटेड बिल्कुल होनहार बच्चे मेरे साथ बैठे हैं जिनका नाम है शिवांग सिंह चौहान। वो ग्वालियर से हैं और उनका स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवांग, कैसे हैं आप? यू आर वेरी गुड। और जो जैसे आपने बताया कि मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो उस समय बहुत सारे लोग भी थे। मतलब मैं छोटा था, मुझे रिस्क लेने से डर नहीं था ज़्यादा, अच्छा, तो मैं मैं आप रिस्क लेने से डर नहीं थी। अच्छा सुनिए, अभी यहाँ गेट एक आएगा, लेकिन जब मैं आपसे जो सवाल करूँगा ना, तो थोड़ा उससे रिलेटेड उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में से आंसर ठीक है। तो शिवांग, सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया है कि आपने 4500 से भी ज़्यादा ऊंची जो पहाड़ी से जंप किया, पैराग्लाइडिंग की। तो एक उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, माइंड में कैसे आया कि मुझे जंप करनी चाहिए, प्लान था या अनप्लान था? तो वैसे ही अनप्लान था, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं था कि वहाँ जा रहे, तो हम लोग कई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि कहीं से जंप करें या फिर कुछ करें। तो फिर वहाँ पर नहीं था, दूसरा वैसे मेरा ड्रीम था कि स्काई को मैं टच करूँ। तो वहाँ पर स्काई बर्च एडवेंचर्स था, तो वहाँ पर मैंने वहाँ से जंप करा था। तो उस समय उसकी हाइट थी 4560 फीट अबव सी लेवल। तो अच्छा, वहाँ अबव से सी लेवल 4560 हाँ, फीट। अच्छा, तो जब आप वहाँ गए थे तो आपका प्लान ये था कि पहाड़ घूमने जा रहे हैं या फिर जंप करनी है ये मुझे? ऐसे एंजॉय करने हम लोग जा अच्छा, रहे थे कई जगह। एंजॉय करने गए थे, तो हाँ, आपको फिर जब वहाँ पे आपने पैराग्लाइडिंग देखी होते हुए, हाँ, तो आपके मन में आया कि मुझे जंप करनी है। हाँ। तो और फिर फिर उस समय जब मेरे मन में आया, तो मुझे कुछ डर नहीं लगा था। तो फिर मम्मी पापा को कैसे एग्री किया? है, तो मैंने सबसे पहले तो उनसे कहा, तो मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा डर रही थी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा वो। अच्छा, मम्मा को फिर डर लग रहा पापा है। हाँ मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहे थे कि इसमें जाओ। फिर अपने आप मैंने सोचा कि जो करते हैं, फिर तब मैंने सोचा कि रिस्क लेनी चाहिए। जैसे जो इलॉन मस्क थे, उन्होंने कितनी बड़ी रिस्क ली थी, उनकी जो अच्छा, एलोन मस्क का आपके अंदर ख्याल आया कि उन्होंने भी तो हाँ, रिस्क लिया। तो आपको ये नहीं लगा पहाड़ी इतनी ऊँची है, नीचे इतनी गहरी खाई है, यहाँ से जंप करेंगे, थोड़ा भी डर नहीं लगा? नहीं ज़्यादा डर नहीं लगा मुझे। इसलिए अच्छा, एडवेंचर करना चाहिए और रिस्क लेनी चाहिए। ऐसे इलॉन मस्क और अमेज़न ने भी ली थी रिस्क। क्या बात है। तो जब आपने तैयारी कर ली और जब आपने पूरी तैयारी कर ली कि अब जंप करनी है, वो जो वहाँ से कूदने से लेके और फिर ज़मीन पे आने तक का एक्सपीरियंस कैसा था वो तब बताइए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल मैं स्काई को टच कर रहा हूँ, एयरप्लेन जैसे, बर्ड जैसे मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। अच्छा, तो जब ये जंप हो गई, हाँ, तो आपको लगा कि जंप के दौरान बीच में कहीं भी थोड़ा बहुत भी डर लगा? नहीं ज़्यादा नहीं लगा, इतना डर नहीं लगा मुझे। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा हाँ, था? कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई था। अच्छा, तो आपने जब ये जंप कंप्लीट हुई, फिर हाँ, आपके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। हाँ, तो आपको उस वक़्त पता था कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ? नहीं। और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया और जब हाथ में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आया तो वो एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट डे बहुत एंजॉयफुल था। मैंने सोचा था कि ऐसे तो कोई और कर चुका है, पर मुझे बस में कोई कर नहीं चुका है, इसलिए मैं ही एक फर्स्ट बच्चा हूँ जिसने ऐसा किया है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे बहुत सारे इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे मतलब जवान जो बंदे हैं हम जैसे, वो नहीं कर पाते, उन्हें डर लगता है और आपकी उम्र के बच्चे मतलब वो सोचते भी नहीं है कि ऐसी हमें जंप करनी चाहिए। तो आप अगर ऐसे बच्चे आपसे मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका क्या कॉन्फिडेंस था, किस तरह से आपने की, तो क्या बताएँगे? तो मैं उन्हें बताऊँगा कि कॉन्फिडेंस लेवल मेडिटेशन से भी हाई होता है, तो उसमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो उसमें मैं उनको ये भी बताऊँगा कि जो मेरे साथ जंप करा था, तो वहाँ पे बहुत एंजॉयफुल था और हमें जंप करना चाहिए, जिससे और बढ़िया रिस्क लेनी चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। आप 2 चीज़ों के
बार बार जिक्र करें, एक तो रिस्क लेने की हाँ और दूसरा कि आपने मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप मेडिटेशन करते हैं? हाँ मैं मेडिटेशन करूँ और मेडिटेशन सीखने मेरा वो फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जो मैंने मेडिटेशन बनाया। जैसे ये क्यूब है, जी इस क्यूब को लोग आंखें खोल के बंद कर पाते हैं चाहे वो कोई भी हो। तो मैं इसे पट्टी से, ये पट्टी है ना, इस पट्टी को बांध के बिना मेमोराइज करके कर लेता हूँ। कुछ लोग 4 सेकंड 5 सेकंड में पट्टी बांध के कर लेते हैं, पर सबसे पहले मुझे ऐसे करके मेमोराइज करते हैं। मैं बिना मेमोराइज करके लगभग 1 मिनट कर लेता हूँ। हाँ, जनरली अब आप लोग देख रहे होंगे हमारे हाथ में क्यूब है, रूबिक क्यूब। तो क्या हो? अच्छा अच्छा ठीक। इधर तो कुछ डिस्प्ले इधर कौन है? हाँ इतना है ना, चलो ठीक है, इसको रीटेक। अच्छा ठीक है, तो मैडम क्या है कि इस क्वेश्चंस पे ना मैं खुद ही आऊँगा, है ना, तो वहाँ अपना जो सवाल है ना उसको फुल स्टॉप कर देना, रुक जाना, पॉज भी ले लेना, क्योंकि भी रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो कट हो जाती है। फिर जब हो जाएगी ना कट, और इस दौरान तुम्हारे माइंड में कुछ और भी है तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, फिर हम उसको वहीं से कैच आउट कर सकते हैं। अब जैसे सवाल है, क्वेश्चन है, तो शिवांग सिंह चौहान के पास जब हम आए तो एक क्यूब हमने यहाँ रखा हुआ देखा और हमने इनसे पूछा कि ये क्यूब सॉल्व करते हैं, तो तब हमें पता चला है इनके पास 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये रूबिक क्यूब सॉल्व करने के। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जब ये रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं तो लोग जो है अक्सर मेमोराइज करके करते हैं कि ये किस तरह से अनसॉल्व है, लेकिन शिवांग जो है इसको आंखों पे पट्टी बांध करके इसको सॉल्व करते हैं। जी हाँ, ये 100% सच है, और ये मेमोराइज नहीं करते हैं और अनसॉल्व रूबिक क्यूब को आंखों पे पट्टी बांध करके सॉल्व करते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, चलिए आपको करके दिखाते। तो शिवांग रेडी है आप? तो मैं इसको अनसॉल्व कर दूं? अच्छा, सबसे पहले पट्टी बांधो। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं लाइव जो है शिवांग की आंखों पर पट्टी बांधने वाला हूं। ज़्यादा टाइट तो नहीं है? हाँ, गिरना चाहिए। ठीक है, डन। ठीक है, ये मैंने पट्टी बांधी है, और अब इस रूबिक क्यूब को मैं शफल कर देता हूँ, एंड आई थिंक ये इतना मैंने शफल कर दिया है इसको, और अब मैं शिवांग के हाथ में फ्रेम देखना सही आ रहा है, यहाँ जूम ज़्यादा रख, जूम कर दो। हाँ, आप अपना टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी कसम, वाह।
अद्भुत। ये देखिए, मैंने इसको अनसॉल्व किया और ये सॉल्व हो गया। अब मैं इनकी आंखों की पट्टी हटा देता हूँ। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थिंग है। तो सबसे पहले शिवांग, मैं बहुत क्यूरियस हूँ मुझे ये जानने के लिए कि मैं खुली आंखों से सॉल्व नहीं कर पाता हूँ इसको, आपने बंद आंखों से कैसे कर लिया? ऐसा क्या ये हुआ इसके अंदर? ये मेडिटेशन की पावर है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने रिस्क लिया तो मेडिटेशन भी हम लोग को करना चाहिए। मेडिटेशन से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये सब इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये रूबिक क्यूब आपके पहली बार हाथ में कब आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे की कि मुझे ये करना चाहिए? ये रूबिक क्यूब पहली बार मेरे पापा ने मुझे दिलाया था। फिर मैंने सोचा था, ये मैंने कभी सोचा था कि मैं सॉल्व भी कर पाऊंगा कि नहीं। और फिर मैंने थोड़ा सीखा, ऑनलाइन देखा, और मेरे पापा ने अच्छा, पहले इसे आपने नॉर्मली सॉल्व करना सीखा। हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ा मेडिटेशन करा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे पट्टी बांध के खूब सॉल्व करे तो फिर करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पहले अगर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे नहीं में तो सुना फर्स्ट टाइम जब आपने आँख पे पट्टी बांधी थी या फिर आपने आँख बंद करके किया था, वो क्या सीन था? तो उसमें मुझे थोड़ा जाने के थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर मेरा हो गया था। सबसे पहले मैंने क्यों नहीं, सबसे पहले बॉल्स देखी थी। एक बॉल थी ग्रीन ब्लू, अच्छा, उसको मैंने देखा। मतलब आपने कहाँ देखी थी उनको? मेरे पापा मुझे लाते प्रैक्टिस करवाने के लिए, उसको देखी। उसके बाद जब मैंने क्यों सॉल्व पढ़ा तो मुझे कुछ फील हुआ कि मेरी आंखें तो बंद है, पर फिर मुझे कलर फील कैसे हो रहे थे। अच्छा, मतलब आपकी आंखें बंद थी, आपको कलर फील हो रहे थे? हाँ, कलर फील हो रहे थे। तो उसके हिसाब से ऐसे करके मेरा क्यों सॉल्व करना था। तो फिर आपने जब फर्स्ट टाइम किया, सॉल्व करके देखा तो हाँ, हो गया? फिर मेरा हाँ, फिर कितना मेरा टाइम लगा था उसमें? उसमें लगभग तो 2 मिनट लगे थे। तो ये वाकई में बहुत अमेजिंग थिंग है और शिवांग सिंह चौहान के पास अब पूरे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं इस चीज़ में। प्लस जो इनकी पावर है, जो इनकी शक्ति है, वो है मेडिटेशन की। मतलब मेडिटेशन करते हैं डेली ये 2 घंटे। तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो उस मेडिटेशन में क्या ऐसी चीज़ खास होती है जो आपको इन चीज़ों में इतनी आगे ले जाती है? नॉर्मल मेडिटेशन करके बैठना पड़ता है और बिल्कुल भी कहीं की तरफ से साउंड नहीं आना चाहिए कहीं भी। जैसे जैसे बड़े लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, अच्छा। क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं एकांत जगह होनी चाहिए, हाँ। कोई शोर शराबा नहीं, वहाँ पर बैठ के आप फिर मेडिटेशन करो। तो किस किस तरीके के वो मेडिटेशन हो सकते हैं? तो ऐसे अलग अलग टाइप की मेडिटेशन होती है। चाहे ऐसे करके ऐसे उनको जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे बैठ जाओ, Like this? या फिर ऐसे करके बैठ जाओ, वो सेम ही रहता है ज़्यादातर। तो ऐसे में और भी चीज़ें हो सकती हैं। और तो शिवांग सिंह चौहान आपका नाम है, ठीक है, नाम बहुत शानदार है। 10 साल आपकी उम्र है। आपको पता है 10 साल की उम्र में जब हमारा बचपन होता तो हम शायद मिट्टी के घर खेलते थे, और आप जो है रूबिक क्यूब सॉल्व कर रहे। तो फर्स्ट आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके बारे में बताइए, वो कब हुआ और कैसे हुआ? तो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो मेरा नंबर वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी है, क्योंकि वो सीधा लंदन से आया था। लंदन से आया? मैंने नहीं सोचा था वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या होता है, बना सकता हूँ कि नहीं। मेरे डैडी ने सोचा था, फिर उन्होंने, वो साइंटिस्ट है DRDO में, तो उन्होंने सोचा था। फिर मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड आया था, तो बहुत ज़्यादा खुश था। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मेरी उम्र थी 6 या 7 इयर्स। 6 या 7 साल? हाँ, मतलब 6 और 7 साल की उम्र में आपने आंख बंद करके रूबिक क्यूब सॉल्व कर दिया। आपको उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, कैसे बनता है? वाह। और उसके बाद फिर आप करते गए? नाइस। तो करते करते मैं यहाँ तक पहुँची। क्या बात है। और रूबिक क्यूब सॉल्व तो कर ही दिया है, साथ में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें शामिल हो गया है। वो है 4560 फीट से नैनीताल भीमताल की जो कठिन पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जंप करने। शिवांग सिंह चौहान, आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बुलाएंगे आपके पापा को, ठीक है? हाँ, आप कुछ बताइए। हाँ, तो फिर उसमें जैसे जैसे सब लोग, कोई सोचता नहीं है कि कोई छोटे भी करे, तो सब लोग ज़्यादा बड़े होकर भी अब बुढ़े एज में मेडिटेशन करते हैं। तो उस वक्त जब वो लोग करते हैं तो उनके न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं, इसलिए मतलब आप ये कह रहे हैं जब एज बढ़ती है और जो बुजुर्ग अवस्था में आ जाते हैं तो उस वक्त न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं। हाँ, तो तभी तो वो लोग सोचते हैं मेडिटेशन करते हैं।
अच्छा, तब सोचते हैं लोग मेडिटेशन करने की, लेकिन मेडिटेशन इस नहीं ले पाता अच्छे से। नहीं पाता है। तो मेडिटेशन की सही लेवल क्या है, सही उम्र क्या है करने की? चाइल्ड में या फिर आपके हिसाब से थोड़ा कम। अच्छा, मैं भी कर सकता हूँ, यानी कि अभी मेरी उम्र गई नहीं है, मैं जल्द से जल्द मेडिटेशन स्टार्ट करूँ। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब आप ये कह जब ऐसे 14 ईयर्स से ज़्यादा लोग थोड़ा कम करते थैंक यू शिवांग हमसे बात करने के लिए। अब हम जल्दी से आपके पापा को बुला लेते हैं। अब हम बुलाते हैं अपने पास सौरभ सिंह चौहान, जो कि DRDO में साइंटिस्ट हैं और शिवांग सिंह चौहान के पिताजी हैं।